स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। आज के समय में खेती सिर्फ परंपरागत नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्यमिता से जुड़कर ये स्मार्ट और लाभकारी बन चुकी है। ड्रोन, सेंसर, हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसी तकनीकें खेती को आधुनिक रूप दे रही हैं। सरकार भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, युवाओं को नए अवसर दे रहे हैं। भविष्य में खेती स्मार्ट, डेटा ड्रिवन और टिकाऊ होगी और इस बदलाव का नेतृत्व करेंगे हमारे युवा। युवाओं को एग्रीकल्चर फील्ड के इन्हीं अवसरों के लिए तैयार करने का काम कर रही है मेरठ में मौजूद शोभित यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने हेतु नवाचार की दिशा में छात्रों को ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि छात्र समयानुसार स्वावलंबी बनकर रोजगार देने के क्षेत्र उपलब्ध करा सकें तथा देश के आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। NEP 2020 और AICTE ICAR के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी जोर देता है। छात्र अपने ज्ञान को खेतों तक ले जाकर किसानों को इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह की कोशिशें युवाओं को खेती से जोड़ने का काम करती हैं। युवाओं को सिखाया जा रहा है कि कैसे मॉडर्न तकनीकों से कम मेहनत के जरिए भी खेती में अच्छी कमाई की जा सकती है। हमें यहाँ पे बहुत चीज़ सिखाया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाया गया, एक्सटेंशन के लिए भेजा गया, फार्मर से बात करने के लिए उनको समझाना और उनसे भी सीखना कि आप कैसे कर रहे हैं हमें बताइए, ताकि हम भी आगे चल के वो फील्ड में अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें। छोटी मोटी गलतियाँ हम लोग से भी होती है, फार्मर से भी होती है, तो वो चीज़ हम अभी से सुधारें ताकि आने वाले जो फ्यूचर है वो प्रिजर्व रहें, अच्छे से रहें। एक अनुमान के अनुसार 2047 तक भोजन की मांग दुगनी तक हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एग्रीकल्चर से जुड़ें, जिससे वो अपने साथ साथ दूसरों को भी उन्नत कृषि तकनीकों को सिखा सकें। खेती की असली ताकत होती है मिट्टी, इसलिए छात्रों को मॉडर्न लैब्स में सॉइल टेस्टिंग सिखाई जाती है। वो सीखते हैं कि मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं और किस तरह उन्हें संतुलित करके बेहतर फसल ली जा सकती है। यहाँ पे हम अपने खेत से मिट्टी लाते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें हम जानते हैं कि हमारे सॉइल में कौन सी न्यूट्रिएंट है, किस चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि हमारे क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। वो खेती में आमदनी बढ़ाने का जरिया है एग्री वेस्ट का सही इस्तेमाल। हर साल खेती से लाखों टन बायो वेस्ट निकलता है। अक्सर ये कचरा जलाया जाता है या फिर बेकार छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब यही वेस्ट वेल्थ यानी संपत्ति में बदल सकता है। विश्वविद्यालयों की लैब्स में स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं और एग्री वेस्ट से नए नए से पैकेजिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बायोफ्यूल बनाते हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और छात्रों को प्रैक्टिकल लर्निंग, रोजगार और स्टार्टअप्स के नए अवसर मिलेंगे। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर है, तो हम अपने यहाँ के लैब्स में बना रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल, जिसका आप लोग भी जानते हैं बहुत सारे विभिन्न सेक्टरों में यूज़ है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, वाटर प्योरिफिकेशन में। हम यहाँ पे बना रहे हैं चारकोल ब्रिक्स, जो हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग फूड इंडस्ट्रीज़ में। जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, उसी तरह से उससे आने वाले वेस्ट में भी उतना ही स्कोप है। एग्रीकल्चर साइंस आज तेजी से उभरता क्षेत्र है। युवा कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, बैंकिंग और फाइनेंस, एग्री लोन व इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर व सीड कंपनियों में अच्छी जॉब पा सकते हैं। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक भारत का कृषि बाजार आज के 650 अरब डॉलर से छलांग लगाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के असीम अवसर भी खोलेगा। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो एग्रीकल्चर में भी वो काफ़ी हद तक आ चुका है। फील्ड बेस्ड सेंसर्स बनाए हुए हैं बच्चों ने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों ने। वो सेंसर्स फील्ड में मॉइस्चर कम हुआ, पानी की ज़रूरत है, वो हमें अलार्म दे देते हैं।
इंसेक्ट ने कोई ज़्यादा अटैक किया है, स्प्रे की ज़रूरत है, उसका हमें अलार्म दे देते हैं। तो सेंसर्स कोई भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की, क्योंकि लाइव चीज़ें हैं, तो जो इंजीनियर्स हैं और एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस हमारा देखता है क्रॉप प्रोडक्शन में किस टाइम पे क्या ज़रूरत है, और इंजीनियर हमें टूल्स बना के, नई नई मशीन्स बना के देते हैं। आज हेल्थ और टेक्नोलॉजी का संगम युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, और इस संगम की सबसे रोमांचक कहानी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स इस फील्ड में सीखते हैं कि कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का यूज करके ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। MRI, ECG, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, हेल्थ केयर रोबोट्स, ये सब इस फील्ड की ही देन है। शोभित यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हाईटेक लैब्स और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस देती है। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, बल्कि प्रैक्टिकल इनोवेशन भी सीखते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो हमारे मशीन्स हैं उनको बनाने के लिए हेल्थ साइंसेज की, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो MRI यूनिट बना रही हैं, जो अल्ट्रासाउंड यूनिट बना रही हैं, वहाँ पे स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, जो कि आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन करता है, इंडस्ट्री से लेके रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरह से बच्चों के लिए बहुत ही इमर्जिंग फ्यूचर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। मेडिकल फील्ड में मशीन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल डिवाइस कंपनीज, हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिसर्च में बहुत ही अच्छे अवसर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप्स के थ्रू मेड इन इंडिया हेल्थ डिवाइसेस भी डेवलप कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई की फील्ड नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो स्टूडेंट्स को सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का अवसर देती है। For now, we've been working in a lot of projects, basically on antimicrobial activities as well as drug deliveries with anti-cancer properties of plants and herbal extracts. I aim to work in these fields in order to make a better future. विज्ञान और टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, और इसी बदलती दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी युवाओं के लिए करियर की अनगिनत संभावनाएं खोल रही है। ये केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि इनोवेशन और रिसर्च का क्षेत्र है। यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को हाईटेक लैब्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर देती हैं। यहाँ वो जीन्स, माइक्रोब्स और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के साथ काम करना सीखते हैं। आप सर किसी भी फूड वाले पर जाएं, आप किसी भी ड्रग वाले पर जाएं, आप किसी भी पैकेजिंग पे जाएं, आप किसी भी दवाइयों के यहाँ जाएं, मेडिसिन्स करें, आप डॉक्टर के यहाँ जाएं, आपको बायोटेक्नोलॉजी जरूर चाहिए। आप लोग परेशान ना हो, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी में करियर की दुनिया बहुत वाइड है। स्टूडेंट्स फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। वो वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स और न्यू मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। We have the different labs for different work, as we have a like microbiology lab, molecular lab, animal biotechnology lab, and we have different molecular aspects even like DNA, RNA, proteins and much more. And there we have a multiple scopes in biotechnology. We have different departments where we can work like bioinformatics, forensics, genomes and much more. एग्रीकल्चर में GM क्रॉप्स और बायो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से खेती को बेहतर बना सकते हैं। एनवायरमेंटल सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रीमीडिएशन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। रिसर्च लैब्स और स्टार्टअप्स में भी अवसर असीमित हैं। आज के बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं बनते, बल्कि समाज और देश के लिए इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और फ्यूचर लीडर्स बनने का रास्ता है। ये फील्ड युवाओं के लिए सबसे इंस्पायरिंग, चैलेंजिंग और रिवार्डिंग करियर ऑप्शन बनकर उभर चुकी है। एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भारत के स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।